नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज अध्याय का भाग 2 जिसका नाम है त्रिभुज की सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने भाग 1 में त्रिभुजों के बारे में जाना था, उनकी सर्वांग समता और उनकी कसौटियों के बारे में जाना था। आज हम बच्चों त्रिभुज की सर्वांग समता पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, देखते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें ये देखना है कि त्रिभुज की जो कसौटियां हैं सर्वांग समता की, वो कौन कौन सी कसौटियां कहाँ कहाँ लागू होती हैं और कौन कौन सी कसौटियों के आधार पर त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कसौटी कहाँ पर कौन सी कसौटी लागू हो रही है। चलो देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास। बच्चों प्रश्न को करने से पहले आपको बता दूं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि आपने किसी कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर दिया तो बच्चों उनके जो बाकी संगत भाग हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों प्रश्न है हमारे पास कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। तो आप जैसा कि प्रश्न में देख रहे हो कि ABCD एक क्या है बच्चों, चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में AC है जो बच्चों ये किसके बराबर है, AD के। आगे हमें दिया है बच्चों कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि बच्चों जो ये AB है जो रेखा वो कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो ये AB रेखा है इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो हमें दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, यानी कि हमें त्रिभुज ABD ये वाला जो त्रिभुज है ये हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ABC के। और बच्चों BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में हमें बताना है। चलो करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमें लिखना है कि दिया क्या है। तो बच्चों हमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर क्या है, AD के। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो AB रेखा है वो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इसे समद्विभाजित करती है। तो जो एंगल यानी कि जो कोण CAB है, यानी कि कोण CAB है वो बराबर होगा बच्चों कोण DAB के। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमें BC और BD की स्थिति के बारे में बताना है। तो बच्चों इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों जब भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना हो तो उन दोनों त्रिभुजों को हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें यहाँ सर्वांगसम करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। तो बच्चों सबसे पहले जैसा कि हमें दिया गया है, देखो कि इस त्रिभुज की क्या ये AC भुजा इस त्रिभुज के AD भुजा के बराबर है, बिल्कुल है, हमें प्रश्न ने यहाँ दिया है। तो सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा कि इस त्रिभुज की भुजा जो AC है वो इस त्रिभुज की भुजा AD के क्या है, बराबर है। तो बच्चों एक भुजा बराबर होगी। उसके बाद जो भुजा आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में जो AB भुजा है वो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि जो AB भुजा है वो इस त्रिभुज की भी एक भुजा है और इस नीचे वाले त्रिभुज की भी एक भुजा है। तो बच्चों इसे हम उभयनिष्ठ यानी एक कॉमन साइड कॉमन भुजा कहेंगे। तो बच्चों तो यहाँ होगा AB बराबर AB। तो बच्चों इनका कारण साथ के साथ हमें लिखते जाना है कि AC बराबर AD ये तो हमें प्रश्न ने दिया है और AB बराबर
ये है बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, जैसा कि प्रश्न ने हमें दिया है, बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर जो कोण CAB है वो बराबर होगा कोण DAB के, कोण DAB के। ये भी बच्चों हमें प्रश्न ने दिया है। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर हमने दो भुजाएं बराबर की हैं और एक कोण बराबर किया है, और इस पर आधारित हम देखेंगे कि कौन सी कसौटी यहाँ लग रही है। तो बच्चों पहले तो देखेंगे दो भुजा, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या इन भुजाओं से जुड़ता हुआ कोण? बिल्कुल है यहाँ पर। तो इन दोनों भुजाओं से जो जुड़ता हुआ कोण है, यानी कि कोण CAB, वो बच्चों बराबर है कोण DAB के। तो मैं कह सकता हूं कि दो त्रिभुजों की दोनों भुजाओं से जो मिलने वाला अंदर वाला जो जुड़ता हुआ कोण है वो बराबर है। तो यहां बच्चों लगेगा SAS। कौन सा लगेगा बच्चों? SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज ABD के। तो बच्चों सबसे पहले तो हमसे प्रश्न ने यही पूछा है कि इन्हें क्या करना है? सर्वांगसम। तो ये हो गया इति सिद्धम। उसके बाद बच्चों प्रश्न ने हमसे पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम हैं, यानी कि संपाती हैं, तो उनके जो संगत भाग हैं, यानी कि जो बाकी बचे हुए भाग हैं, वो भी अपने आप क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर। तो बच्चों यहाँ हमसे पूछ रहा है BC और BD के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर जो BC है वो BD के क्या हो जाएगा? बराबर। और यहाँ आप कारण दोगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बच्चों सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ BC है वो BD के बराबर होगा। आगे देखते हैं। आगे हैं बच्चों हमारे पास प्रश्न कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें हमारा AD बराबर है BC के। ये एक भुजा हमें दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं। उसके अलावा बच्चों हमें दिया हुआ है कि जो कोण DAB है, कि बच्चों जो कोण DAB यानी कि ये जो पूरे वाला कोण है ये बच्चों बराबर है कोण CBA के। ठीक है बच्चों, आगे सिद्ध हमें क्या करना है? तो बच्चों सिद्ध हमें करना है, एक तो त्रिभुज ABD वो सर्वांगसम होगा BAC के। तो कौन सा त्रिभुज बच्चों? त्रिभुज ABD। तो आप जैसा कि देख रहे हो ये वाला त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। आगे हमसे पूछा है बच्चों BD बराबर AC और ABD बराबर BC। ये तीन जो प्रश्न हैं इस हमारी जो हमें सूचना दी गई है उन पर आधारित हैं। तो करते हैं सबसे पहले सबसे पहले बच्चों हमें दिया है, सबसे पहले हमें दिया क्या है बच्चों? AD बराबर BC। क्या दिया है? AD बराबर BC। और हमें दिया है कोण DAB वो बराबर है कोण CBA के। तो बच्चों सिद्ध, तो बच्चों ये तीन अलग अलग प्रश्न हैं। तो सबसे पहले वाले में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज 3 ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। तो बच्चों इसे सबसे पहले हल करते हैं। चलिए, तो बच्चों जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है सबसे पहले उन्हें लेंगे। तो त्रिभुज ABD
और त्रिभुज BAC में। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, तो बच्चों ध्यान से देखिए इस त्रिभुज का यानी कि BAC का क्या ये वाला कोण इस त्रिभुज ABD के ये वाले कोण के बराबर है? बिल्कुल है, हमें प्रश्न ने ये दिया है। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण DAB है वो बराबर होगा कोण CBA के। ये बच्चों हमें दिया है प्रश्न ने। ठीक है बच्चों, आगे आप देखोगे कि इस त्रिभुज की यानी कि इस त्रिभुज की जो इस त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज की एक भुजा है AB और एक त्रिभुज है BAC। कौन सा है? BAC, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज की भी भुजा AB, ये क्या है बच्चों? दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि ये भुजा दोनों में है, तो इसकी जो लंबाई है वो जितनी भी होगी दोनों के लिए क्या होगी? समान। तो बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं कि AB, भुजा AB बराबर भुजा AB, इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या कहेंगे बच्चों? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों, आगे है हमारे पास दो हो चुके हैं, हमने दो कोण बराबर कर दिए और एक भुजा बच्चों हमें प्रश्न ने दी है, यानी कि ये जो त्रिभुज है ABD और ये त्रिभुज है जो BAC, इनकी एक एक भुजा यानी कि AD बराबर BC, ये हमें प्रश्न ने दिया है। AD बराबर क्या होगा बच्चों? BC। तो आप जैसा कि देख रहे हो हमने दो भुजाएं यानी कि ये भुजा और ये भुजा और इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर की, और इनसे जो जुड़ता हुआ कोण है यानी कि कोण B और कोण A वो बराबर है। तो बच्चों यहाँ कौन सी कसौटी लगेगी? SAS। तो SAS यानी कि भुजा द्वारा जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। अब बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके जो संगत भाग है वो अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर। आगे हमसे पूछा है उसने BD बराबर AC। क्या पूछा है? BD बराबर AC। तो BD बराबर AC, क्या त्रिभुज BAC की भुजा AC है? बिल्कुल है। और क्या त्रिभुज ABD की भुजा BD है? और इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया है? सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो यहाँ आप लिख दोगे इति सिद्धम, और आगे बच्चों सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो BD है यानी कि ये जो BD है वो AC के बराबर होगा, और इसका कारण आपको देना होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर यानी दो प्रश्न यहाँ पर हल कर दी हैं। आगे देखते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि जो एंगल यानी कि जो कोण ABD है, कौन सा कोण? ABD यानी कि ये वाला कोण बच्चों वो बराबर होगा कोण BAC के, यानी कि इस त्रिभुज। तो बच्चों जो आपने अभी दोनों त्रिभुज जो आपने सर्वांगसम किए हैं ये दोनों कोण उन्हीं त्रिभुजों के हैं। जैसा कि आप देख सकते हो जो BAC है उसका ही ये कोण है BAC, और जो त्रिभुज था अपने पास BAD यानी कि ABD उसी का ही ये कोण एंगल है ABD। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कोण ABD वो बच्चों बराबर होगा कोण BAC के। इसका कारण भी हम क्या से दे सकते हैं बच्चों कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं बच्चों? संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो ये भी क्या होंगे? दोनों कोण बराबर। तो बच्चों ये तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC, एक रेखाखंड AB, AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, और दर्शाइए कि
CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास BOC और एक त्रिभुज है हमारे पास DOA यानी AOD। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये लंब के आधार पर ये दो कोण 90 डिग्री दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो CD रेखाखंड है ये AB को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों वो हमसे पूछना चाहता है, एक्चुअल में ये पूछना चाहता है कि अगर मान लो मैं इस OB भुजा को इस OA के बराबर कर दूं तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो CD है, क्या है, जो CD रेखाखंड है ये AB को बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। तो बच्चों अगर मैं इस OB को OA के बराबर सिद्ध कर दूं तो ये उसका मतलब यही होगा कि जो CD रेखाखंड है वो AB को क्या करता है, समद्विभाजित। तो बच्चों इसके लिए हमें इस त्रिभुज के क्या सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो बच्चों चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि जो कोण B है वो बराबर है कोण A के, क्योंकि ये दोनों जो कोण है बच्चों क्या है, 90 डिग्री हैं, समकोण है। आगे बच्चों हमारे पास कोई सूचना नहीं है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है बच्चों कि जो OB है वो बराबर है OA के, जो OB है वो बराबर है OA के। चलते हैं बच्चों हल। तो बच्चों सबसे पहले जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है उन्हें लेंगे। तो वो है त्रिभुज OBC और त्रिभुज ODA या OAD, त्रिभुज OAD में। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि एक तो ये जो कोण है B, वो कोण यानी कि इस त्रिभुज का जो कोण A है वो इस त्रिभुज के कोण A के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कोण B बराबर कोण A। ये बच्चों हमें प्रश्न ने क्या है, दिया है। दोनों क्या है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री के हैं। उसके अलावा बच्चों आपको रेखाओं की जो गुणधर्म है उनके बारे में बता चुका हूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो जो इनके जहां पर ये प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर बनने वाले सम्मुख यानी कि आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का कोण BOC वो बराबर होगा बच्चों इस त्रिभुज के कोण AOD के, इस त्रिभुज के कोण AOD के। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या है, दो कोण बराबर कर चुके हैं। इसके अलावा बच्चों हमें ये प्रश्न ने दिया है, देखो BC है वो बराबर है AD के, क्या है, BC है जो वो बराबर है AD के। ये बच्चों हमें प्रश्न ने दिया है। तो बच्चों ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है कि जो BC है वो किसके बराबर है, AD के। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि एक भुजा और दो कोण बराबर हैं। क्या ये जो भुजा है वो दोनों कोणों को यानी कि जो हमने बराबर किए हैं क्या उनको छू रही है, नहीं। तो बच्चों ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण और कोई भी तीसरी भुजा अगर बराबर होती है बच्चों तो वहां कसौटी लगती है AAS यानी कि कोण कोण भुजा। तो मैं कह सकता हूं कि AAS यानी कि कोण कोण भुजा द्वारा त्रिभुज OBC वो बच्चों सर्वांगसम होगा त्रिभुज OAD के, किसके, OAD के। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके जो संगत भाग है वो क्या होंगे बच्चों, बराबर। तो इनके सर्वांगसम होने से क्या मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज की जो भुजा OB है वो बराबर होगी इस त्रिभुज के भुजा OA के। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि OB बराबर होगा OA के, क्या होगा बच्चों, OA। और आपको यहां पर कारण देना होगा सर्वांगसम त्रिभुजों के
संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बच्चों बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ प्रश्न ने हमसे यही पूछा था कि जो CD है वो AB को क्या करता है, समद्विभाजित। तो बच्चों जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो यानी कि ये जो CD रेखाखंड है ये इसको बीच में काटेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो CD रेखाखंड है, क्या CD रेखाखंड है वह AB को समद्विभाजित करता है, तो बच्चों ये अपन को यही प्रूफ करना था। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर L और M दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें P और Q दोनों समांतर रेखाएं क्या कर रही हैं बच्चों, प्रतिच्छेद। आगे देखिए, दर्शाइए कि त्रिभुज जो ABC है, जो त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज वो जो सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA यानी कि ये वाले त्रिभुज के। तो चलते हैं हल करते हैं। दिया क्या है हमें बच्चों, दिया है L और M क्या है, समांतर रेखाएं हैं। L और M क्या है, समांतर रेखाएं हैं और जिन्हें दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं वो भी समांतर है यानी P और Q। तो P और Q भी क्या है बच्चों, समांतर रेखाएं हैं। तो बच्चों अगर मान लो, वैसे आपको मैं बता दूं कि यदि दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये बीच में जो बनने वाला चतुर्भुज होता है बच्चों, ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म होते हैं बच्चों, वो होते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक दूसरे की समांतर होती हैं और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। और जो सम्मुख कोण है यानी कि इस चतुर्भुज का जो ये कोण है B, इस चतुर्भुज के ये कोण D के बराबर होगा और इस चतुर्भुज का कोण A इस चतुर्भुज के कोण C के बराबर होगा। तो बच्चों ये जो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के गुण हैं ये हमें यहाँ पर सहायता करेंगे दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने में। चलिए चलते हैं। तो बच्चों सिद्ध करना है हमें, क्या करना है त्रिभुज ABC ही वो सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज CDA के। तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है इस दोनों त्रिभुजों में। तो हल करते हैं बच्चों। हल में देखते हैं जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है उन्हें लेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। तो बच्चों जैसा कि अभी बताया आपको, इन दोनों त्रिभुजों में AC भुजा है वो उभयनिष्ठ है यानी कि ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो AC बराबर AC, ये क्या होगी बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि जब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना हो तो कई बार दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए 2 या 3 प्रकार की कसौटियां भी यहाँ लग सकती है। तो आप जो भी कसौटी यहाँ लगाओगे उसके आधार पर हम कह सकते हैं ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गई। देखिए जैसे यहाँ पर AC भुजा उभयनिष्ठ है, उसके अलावा बच्चों देखिए ये जो Z की आकृति बन रही है। तो बच्चों क्योंकि ये दोनों रेखाएं हैं ये क्या है, समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं कि समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये Z की आकृति में जो बनने वाले जो कोण होते हैं यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और इसे हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो आप यहाँ ये भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच वाली जो आकृति है बच्चों, ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है।
तो ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो ये भुजा इस त्रिभुज की, ये भुजा इस त्रिभुज की बराबर हुई और ये वाली इस त्रिभुज की भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर हुई। तो यहाँ पर एस 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 कसौटी भी आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, तो इससे पहले हम एक भुजा क्या कर चुके हैं बच्चों, बराबर, और एक हमारा कोण क्या हो गया, बराबर। और बच्चों इसके अलावा अगर मैं ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर कर दूं, तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ एस ए एस लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है बच्चों। तो आप कोई भी लगा सकते हैं दोनों में से। तो अगर बात करें कि कोण CAD, कोण CAD वो बराबर होगा कोण ACB के, ACB के। और इसका आप कारण दोगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों AD बराबर BC, AD बराबर BC। इसके अलावा बच्चों आप एक और कसौटी भी यहां लगा सकते हैं कि अगर मान लो ये एक Z है तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। उसी प्रकार बच्चों ये दोनों रेखाएं यानी कि ये दोनों रेखाएं भी क्या है, समांतर है। तो ये बनने वाले ये Z की आकृति है दो, तो इस वाले त्रिभुज का ये और इस वाले त्रिभुज का ये होगा। तो बच्चों यहाँ आप दो कोण और एक भुजा यानी कि यहाँ आप क्या लगा सकते हो, कोण भुजा कोण। तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर यही लगा सकते हैं अपन। तो ये लगाते हैं कि एंगल यानी कि कोण BAC, कोण BAC वो बराबर होगा बच्चों कोण इस त्रिभुज का, तो कोण इसके बराबर होगा किसके, ACD के, ACD के। इसको भी हम क्या देंगे बच्चों, एकांतर अंतः कोण। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार हम यहाँ दो या भिन्न प्रकार की कसौटियां भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ लगाई है दो कोण और एक भुजा। तो दो कोण और भुजा उनसे जो छुरी है वही भुजा बराबर है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ASA द्वारा त्रिभुज जो ABC है वो सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज CDA के। इसके सर्वांगसम होते ही बच्चों जो इनके संगत भाग है वो भी बराबर होंगे। और हमसे लेकिन पूछा यही था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज CD के बराबर है। तो ये हमने यहाँ सिद्ध किया। तो आप यहाँ लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो बच्चों जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं कि ये जो कोण A है, ये जो रेखा L यहाँ से गुजर रही है ये इसको समद्विभाजित करती है। यानी कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। यानी कि ये जो रेखा इस कोण A को बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, और B रेखा ये रहा, तो B है इस L रेखा पर स्थित एक क्या है बच्चों, बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। तो बच्चों ये BP और BQ आप देख सकते हो इन दोनों रेखाओं पर डाले गए लंब हैं। यानी कि ये जहां पड़ता है वहां 90 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों। तो ये और ये कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। उसके अलावा कोण A की भुजाओं ये हो गया। दर्शाइए कि त्रिभुज APB यानी कि ये वाला त्रिभुज ये बच्चों जो सर्वांगसम है त्रिभुज AQB। एक तो हमें ये सिद्ध करना है, उसके अलावा हमें बताना है कि BP बराबर BQ। तो बच्चों BP बराबर BQ हो जाने से मैं कह सकता हूं कि बिंदु B है जो वो कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो बच्चों यानी कि ये जो बिंदु B है ये यहाँ से और यहाँ से समान दूरी पर स्थित है। तो ये कब सिद्ध होगा बच्चों, जब मैं
बीपी को बीक्यू के बराबर सिद्ध कर दूंगा। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें दिया है, तो बच्चों हमें दिया है, आप देख सकते हो कि इस कोण को एल रेखा समद्विभाजित कर रही है, तो मैं लिख सकता हूं कोण क्यू ए बी या बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू वो बराबर होगा बच्चों कोण बी ए पी के। ये हमें क्वेश्चन ने दिया है। उसके अलावा हमें दिया है बच्चों कि कोण P और कोण Q, कोण P और कोण Q ये दोनों बराबर कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चों, ये दिया है। उसके बाद सिद्ध, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो APB वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो हमें सिद्ध करना है वो करना है कि BP बराबर BQ। ठीक है बच्चों, करते हैं हल। तो बच्चों सबसे पहले जिन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है उन्हें लेंगे। तो हमें त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इस त्रिभुज का ये कोण ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर होगा, ये हमें प्रश्न ने दिया है। तो ये रहा कोण BAQ बच्चों बराबर होगा कोण BAP के, और इसका कारण दोगे बच्चों हमें दिया है। उसके अलावा बच्चों कोण P इसका और कोण Q इसका, तो कोण P बराबर होगा कोण Q के बराबर 90 डिग्री, ये भी बच्चों हमें दिया है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बच्चों जो AB भुजा है वो इस त्रिभुज की भुजा भी है और AB भुजा ये नीचे वाले त्रिभुज की भी भुजा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि AB बराबर AB, और बच्चों यहाँ हम कारण देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने दो कोण और एक भुजा को बराबर किया है। अब दो कोण एक भुजा पर आधारित दो कसौटियाँ होती हैं, यानी कि एक होती है ASA जिसे हम कोण भुजा कोण कहते हैं, और एक होती है AAS यानी कि कोण कोण भुजा। तो उसके लिए देखते हैं कि यहाँ पर किसकी शर्तें लागू होंगी। तो बच्चों दो कोण ये वाले और उनको जो उनसे जो जुड़ती भुजा है, लेकिन वो है AQ और AP। क्या है? AQ और AP। लेकिन बच्चों ये तो बराबर नहीं है, और कौन सी भुजा है जो इनसे जुड़ती हुई नहीं है, यानी कि AB बराबर AB। तो यहाँ पर कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए बच्चों यहाँ AAS द्वारा कौन सा कोण कोण भुजा द्वारा जो त्रिभुज है APB वो बच्चों सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के। तो बच्चों सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। अब हमसे बच्चों ये पूछा था, ये हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद हमसे पूछा है कि BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। तो बच्चों आप देखिए कि BP और BQ इन्हीं दोनों त्रिभुजों को जिन्हें हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है उनकी भुजाएं हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगी बच्चों? बराबर। तो यहाँ लिखोगे आप कि BP बराबर BQ, और हमें इसका कारण देना होगा बच्चों कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बच्चों। और BP अगर BQ के बराबर होते ही बच्चों ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो BP और BQ यानी कि ये रेखा से क्या है? समदूरस्थ हैं बच्चों। क्या है? समदूरस्थ। जैसा कि उसने हमसे पूछा है कि अर्थात बिंदु B
कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी कि ये कोण की भुजा से बी वाला और इस कोण की भुजा से ये बी है जो बिंदु, ये समदूरस्थ है। तो बच्चों इसके बराबर होने से ये समदूरस्थ भी सिद्ध हो गया। तो बच्चों आगे है प्रश्न हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। तो बच्चों आप देखोगे कि त्रिभुज ABC इसमें ये बच्चों ये जो कोण है वो एक समकोण है। आगे है बच्चों M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, यानी कि जो ये M है ये कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो अगर बच्चों अगर ये AB और M इसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है तो बच्चों यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो AM है वो किसके बराबर होगा, BM के। आगे है बच्चों हमारे पास C कोड से मिलाकर D तक, C कोड से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, यानी कि C कोड से D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो DM है वो CM के क्या है बच्चों, बराबर है। तो हमें आगे दिया है D को बिंदु से B से मिला दिया है और आकृति में हमें दर्शाना क्या है, देखिए हमें सबसे पहले बताना है कि त्रिभुज AMC वो बच्चों सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के, यानी कि त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम करना है। और बच्चों इस पर आधारित 4 प्रश्न हैं और आगे हमसे पूछा है DBC एक समकोण है और DBC जो है उसको सर्वांगसम करना है ACB के, और जो CM है बच्चों वो है आधा AB का। तो बच्चों इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, तो बच्चों मैं अगर बात करूं हमें दिया है कि यहां पर कि AM बराबर BM, AM बराबर BM, ठीक है बच्चों। उसके अलावा हमें क्या दिया है, DM बराबर CM, DM बराबर CM, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो कोण C है वो हमें दिया है, कोण C है वो बराबर क्या है, 90 डिग्री। चलते हैं बच्चों आगे, सिद्ध। तो बच्चों सिद्ध सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसे करेंगे और सबसे पहले हमें सिद्ध करना है जो त्रिभुज AMC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, ठीक है बच्चों। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों उन दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिन्हें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो AMC यानी ये वाला त्रिभुज और BMCD यानी ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज की भुजा AM इस वाले त्रिभुज की भुजा BM के बराबर है, हमें प्रश्न ने दिया है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कि AM वो बराबर होगा किसके, BM के, और यहां आप कारण दोगे हमें दिया है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे है बच्चों इस वाले त्रिभुज की यानी कि ये BMD की इस वाले त्रिभुज की भुजा DM इस वाले त्रिभुज की भुजा CM के बराबर है, यानी कि DM बराबर क्या है बच्चों, CM। ये भी हमें प्रश्न ने दिया है। उसके बाद बच्चों इन दोनों यानी कि आप जो रेखाएं देख रहे हैं AB और CD, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित, और जहां ये प्रतिच्छेद कर रही हैं M बिंदु पर, वहां पर बनने वाले दोनों कोण यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। और ये वाला कोण बच्चों इस त्रिभुज का है और ये वाला कोण इस त्रिभुज का है, तो ये कोण क्या होंगे, बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि कोण BMD वो बच्चों बराबर होगा कोण CMA के, किसके, CMA के, ठीक है बच्चों। और इसका हम कारण देंगे शीर्षाभिमुख कोण, कौन से बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों यहां आपने देखा कि इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं इस त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं के बराबर हैं और इनको जो इनसे जुड़ता ही कोण बराबर है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि SAS यानी कि साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा द्वारा
कोण भुजा द्वारा त्रिभुज AMC वो बराबर होगा त्रिभुज BMD के। तो बच्चों यहाँ पर ये SAS द्वारा जो त्रिभुज AMC है, यानी कि ये वाला त्रिभुज AMC है बच्चों, ये कॉन्ग्रेंस यानी सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के। तो बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज जो सर्वांगसम होगा तो इसके जो संगत भाग है वो भी बराबर होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो BD है यानी कि जो DB है वो बराबर हो जाएगा AC के। उसके बाद बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगला जो प्रश्न है वो हमसे पूछा है कि DBC एक समकोण है, यानी कि जो DBC यानी कि जो एंगल B है ये एक समकोण है। बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। उसके लिए बच्चों हमें त्रिभुज DBC यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। लेकिन उसके पहले बच्चों जो एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो इन दोनों त्रिभुजों को पहले सर्वांगसम करके आए हैं, तो बच्चों इस त्रिभुज में आपने देखा था कि ये वाला जो भाग था यानी कि DM वो CM के बराबर था और ये वाला जो भाग AM है वो BM के बराबर था, यानी कि BM के। तो बच्चों जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर हो गए। तो मान लीजिए आप कि ये भुजा अगर A थी और ये CM के बराबर यानी कि ये भी A थी। अब बच्चों ये जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते ही यानी कि बिल्कुल संपाती हो गए, यानी कि अगर मैं एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखूंगा तो ये बिल्कुल नीचे वाला दिखेगा। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मान लो ये भुजा A है तो ये भी भुजा क्या होगी, A होगी, और अगर ये भुजा A है तो ये भी भुजा A। तो बच्चों फिर मैं क्या कह सकता हूं कि इन दोनों A से यानी कि A और A यानी कि 2A और यानी कि ये 2A से बनने वाली भुजा है बच्चों, ये क्या होगी DC। और उसी प्रकार इस A और A से जो बनने वाली भुजा है AB ये इसके बराबर होगी। अगर मैं कहूँ यानी कि अगर ये इनके आधे बराबर हैं बच्चों तो इनके दुगने भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो DC है वो बच्चों बराबर होगा AB के। तो बच्चों ये पीछे वाले ये जो अपनी दो त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं उसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं। ये बच्चों आगे इसको हल करने में हमारे काम आएगा। तो आगे हम चलते हैं। आगे बच्चों हमें सिद्ध करना है कि DBC एक समकोण है। तो DBC एक समकोण है बच्चों, इसके लिए हमें दो त्रिभुज लेने होंगे। एक तो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ABC, त्रिभुज DBC और ABC में। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं, इसकी भुजा जो DB है वो इसकी भुजा AC के बराबर होगी। एक तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों इसकी जो भुजा DC है वो इसकी ये भुजा AB के बराबर होगी। तो बच्चों ये भी हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों ये जो BC भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो BC बराबर क्या होगा बच्चों, BC। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SSS यानी कि भुजा द्वारा यानी कि SSS द्वारा मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज DBC वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। किसके होगा बच्चों, ABC के। तो बच्चों सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अगर मान लो जो कोण C है वो बराबर होगा कोण B के, तो कोण C बराबर कोण B बराबर क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। और यहाँ आप लिखोगे CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के। और हमें यही प्रूफ करना था कि कोण जो B है यानी कि जो DBC है वो एक समकोण है। तो बच्चों ये यहाँ पर प्रूफ हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। उसके बाद बच्चों जो हमारा प्रश्न है DBC त्रिभुज DBC, ठीक है, ये हमें सर्वांगसम प्रूव करना है ACB के। तो बच्चों ये हम यहाँ पर कर चुके हैं पहले ही। और उसके बाद जो हमें करना है वो है CM बराबर
1/2 AB। इसे हम आगे करते हैं हल। तो बच्चों आगे ये हम पहले ही हल कर चुके हैं ये हम, और अब हम करते हैं CM बराबर, अब हम सिद्ध करना है, आगे हमें सिद्ध करना है CM बराबर होगा AB के आधे के। ठीक है बच्चों, तो हम हल करते हैं इसे। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप देख चुके हैं कि यहां पर इस त्रिभुज में ये भुजा इस त्रिभुज के बराबर थी, तो मैं कह सकता हूं कि DM बराबर था किसके, CM के। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार AB बराबर था, सॉरी AM बराबर था BM के, AM बराबर था BM के। ठीक है बच्चों, अब हमें जो प्रूफ करना है वो करना है CM आधा है। ठीक है बच्चों, CM है वो आधा है AB के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं यहां ले सकता हूं कि CM प्लस DM बराबर होगा AM प्लस BM के, क्योंकि बच्चों ये दोनों त्रिभुज हम पहले ही सर्वांगसम कर चुके हैं। तो यानी कि इनके जो संगत भाग है सभी आपस में क्या है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि CM प्लस DM बराबर होगा AM प्लस BM। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो CM है वो किसके बराबर है, DM के। तो मैं CM की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूं, CM। तो यहां पर अगर मैं CM की जगह वापिस CM लिखूंगा और यहां AM प्लस BM, तो बच्चों CM और CM क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 CM बराबर AM प्लस BC। तो बच्चों यहां देखो AM प्लस BM ये दोनों मिलकर बनेंगे AB। तो 2 CM बराबर बच्चों क्या होगा, AB। तो CM बराबर बच्चों क्या होगा, AB का आधा। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो यहां लिख सकते हो आप इति सिद्धम। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास प्रश्न कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। यानी कि बच्चों लंब समद्विभाजक क्या होता है, बच्चों लंब समद्विभाजक वो होता है कि जो जिस रेखा पर लंब हो वहां पर 90 का कोण बनाता है। उसके अलावा इस भुजा को भी बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि BD है वो बराबर होगी CD के। ठीक है बच्चों, और हमें जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर AC है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ जो हमें दिया है वो हमें दिया है कि BD बराबर DC, BD बराबर DC, और हमें बच्चों ये दिया है कोण ADB, कोण ADB बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC, AB बराबर AC। चलो बच्चों हल करते हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में, यानी कि जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, क्योंकि हमें AB अगर AC के बराबर करना है तो मुझे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। तो जिन्हें सर्वांगसम करना है पहले उन्हें लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। ठीक है बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए, सबसे पहले तो भुजा एक AD है जो ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि दोनों में है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि AD बराबर क्या होगा बच्चों, AD। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो यहां हम कारण देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उसके अलावा बच्चों जो BD है वो बराबर होगा DC के, जो BD है वो बराबर होगा DC के। उसके अलावा बच्चों अगर मान लो
ये कोण 90 डिग्री का है तो इसके वाला जो साथ वाला जो रैखिक युग्म है वो भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि बच्चों एक ही सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो कोण ADC भी कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ ADB बराबर होगा कोण ADC के, और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। और इससे पहले वाले में बच्चों ये हमें दिया है। तो बच्चों दो भुजाओं और उससे जुड़ता हुआ जो कोण बराबर हो तो यहाँ कसौटी यानी कि जो लगेगी वो लगेगी SAS द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज ACD के। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के बच्चों जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो AB है वो बराबर होगा AC के, और इसके हम कारण देंगे CPCT, ठीक है। और AB बराबर AC होने से बच्चों ये जो बड़े वाला त्रिभुज ABC है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है बच्चों जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ इस बड़े वाले त्रिभुज ABC की दो भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा इस अध्याय का जो भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। आज हम इसमें हमने त्रिभुजों की सर्वांगसमता पर आधारित कुछ प्रश्न किए हैं। मिलते हैं बच्चों इसके तीसरे भाग में। धन्यवाद।